जैसे ही ट्रेन रवाना हुई, एक औरत और उसका पति एक ट्रंक लिए डिब्बे में घुस पड़े। दरवाजे के पास ही औरत तो बैठ गई, पर आदमी चिंता आतुर खड़ा था। जानता था उसके पास जनरल टिकट है और ये रिजर्वेशन डिब्बा है। टीसी को टिकट दिखाते उसने हाथ जोड़ दिए। ये जनरल टिकट है, अगले स्टेशन पर जनरल डिब्बे में चला जाएगा, वरना 800 की रसीद उसको देनी होगी। क्या टीसी आगे चला गया। पति पत्नी दोनों बेटी को पहला बेटा होने पर उसे देखने जा रहे थे। सेठ ने बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी और 700 रुपए एडवांस दिए थे। बीबी व लोहे की पेटी के साथ जनरल बोगी में बहुत कोशिश की, पर घुस नहीं पाए थे। लाचार वो स्लीपर क्लास में आ गए थे। साहब, बीबी और सामान के साथ जनरल डिब्बे में चढ़ नहीं सकते, हम यही कोने में खड़े रहेंगे, बड़ी मेहरबानी होगी। टीसी की ओर 100 का नोट बढ़ाते हुए कहा, 100 में कुछ नहीं होता, 800 निकालो वरना उतर जाओ। 800 तो गुड्डू की डिलीवरी में भी नहीं लगे थे साहब, नाती को देखने जा रहा हूँ, गरीब लोग हैं, जाने दो ना साहब। अब की बार पत्नी ने कहा तो फिर ऐसा करो 400 निकालो, एक की रसीद बना देता हूँ, दोनों बैठे रहो। ये लो साहब रसीद, रहने दो। 200 रुपया बढ़ाते हुए आदमी बोला, नहीं नहीं रसीद तो बनानी ही पड़ेगी, ऊपर से ऑर्डर है, रसीद तो बनेगी ही। चलो जल्दी 400 निकालो वरना स्टेशन आ रहा है, उतरकर जनरल बोगी में चले जाओ। इस बार कुछ डांटते हुए टीसी बोला। आदमी ने 400 रुपए ऐसे दिए मानो अपना कलेजा निकाल कर दे रहा हो। दोनों पति पत्नी उदास रुआसे ऐसे बैठे थे, मानो नाती के पैदा होने पर नहीं उसके शोक में जा रहे हैं। कैसे एडजस्ट करेंगे ये 400 रुपए? क्या वापसी की टिकट के लिए समधी से पैसे मांगना होगा? नहीं नहीं, आखिर में पति बोला, 100-150 तो मैं ज्यादा लाया ही था, गुड्डू के घर पैदल ही चलेंगे, शाम को खाना नहीं खाएंगे। 200 तो एडजस्ट हो गए, और हाँ आते वक्त पैसेंजर से आएंगे, 100 रुपए बचेंगे। एक दिन जरूर ज्यादा लगेगा, सेठ भी चिल्लाएगा, मगर मुन्ने के लिए सब सह लूंगा। फिर भी ये 300 ही हुए। ऐसा करते हुए नाना नानी की तरफ से जो हम 100 देने वाले थे, अब दोनों मिलकर 100 रुपए ही देंगे। हम अलग अलग थोड़े ही हैं, हो गए ना 400 एडजस्ट। पत्नी ने कहा, मगर मुन्ने के कम करना, और पति की आंख झलक पड़ी। मन क्यों भारी करते हो जी, गुड्डो जब मुन्नों को लेकर घर आएगी तब 200 ज्यादा दे देंगे, कहते हुए उसकी आंख भी छलक उठी। फिर आंखों को पोंछती हुई बोली, अगर मुझे कोई बड़ा सरकारी ऑफिसर मिले तो उससे कहूंगी, इतने पैसों की बुलेट ट्रेन चलाने के बजाय इतने पैसों से हर ट्रेन में 4-4 जनरल बोगी लगा दो, जिससे ना तो हम जैसों को टिकट होते हुए भी जलील होना पड़े और ना ही हमारे मुन्ने के 100 रुपए कम हो। उसकी आंख फिर छलक पड़ी। अरे पगली, हम गरीब आदमी हैं, हम वोट देने का तो अधिकार है, पर सलाह देने का नहीं। रो मत, विनम्र प्रार्थना है। दोस्तों, आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, जो भी इस कहानी को सुन चुका है उसे इस घटना से शायद ही इत्तेफाक हो, पर अगर ये कहानी ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, आपके ज्यादा से ज्यादा शेयर से शायद रेल मंत्रालय भी जनरल बोगी की परिस्थितियों को समझ सके, उसमें सफर करने वाले गरीब लोगों के बारे में भी सोच सके। एक गरीब तबका है जिसका शोषण चिरकालीन से होता आया है। दोस्तों, मैंने एक कोशिश की इस कहानी के माध्यम से परिवर्तन की ओर। दोस्तों, यदि आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं, और इस कहानी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।